नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेनली कांस्टेबल का जीके जीएस का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि माओरी लोग निम्न से किस देश के निवासी हैं। पहला दिया है चिली, दूसरा दिया है मैक्सिको, तीसरा दिया है न्यूजीलैंड, चौथा दिया है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के निवासी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो मरो का आह्वान किया था बॉम्बे में। ऑप्शन ये सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। पहला दिया है इसमें 1985, दूसरा दिया 1696, पहला दिया है इसमें 1858 में, दूसरा दिया 1916 में, और तीसरा दिया है 1905 में, और चौथा दिया है 1885 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी साल हिमालय में जंगली साकिन की एक ऊन से बनी होती है। तो शाहतूत शाहतूत साल होती है। ऑप्शन पहला सही, दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा दिया है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अन्य जीवाश्म द्वारा तैयार किए गए एक जटिल सामग्री को कौन सा पोषण अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण करता है। तो उससे ऑप्शन दिया है इसमें हेमोटैफिक्स पोषण, दूसरा दिया है माइक्रो पोषक, तीसरा दिया है हेट्रोटोफिक्स होता है पोषण। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाट जाति का प्लूटो किसे किसे कहा जाता है। तो सूरजमल्लू कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है। तो बास्केटबॉल में। ऑप्शन ए सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD किस नाम से जाना जाता है। तो उसे विश्व बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय फील्ड लाइन खाली डैश के रूप में जानी जाती है। तो समांतर सीधी लाइन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पहला दिया है मनसबदारी, दूसरा दिया है जागीरदारी प्रणाली, तीसरा दिया है जजमानी प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जजमानी प्रणाली को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिरोध की तिरराई विद्युत ऊर्जा को खाली डैश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, W बराबर V गुणे I गुणे T, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य में क्या आता है। पहला दिया है 19 कर्तव्य, दूसरा दिया है 11 कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। तो पहला दिया है ओला, दूसरा दिया है पाला, तीसरा दिया है कोहरा, चौथा दिया है धुंध, ठीक। तो ऑप्शन इसका सही होगा ओला। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका श्वसन के दौरान निर्गमित ऊर्जा का उपयोग संश्लेषित अणु क्या कहलाते हैं। पहला दिया है ऊर्जा, दूसरा दिया है प्लेटलेट, तीसरा दिया है ATP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ATP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसमें सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी का। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसे पेट्रो पेट्रोकेमिकल केमिकल कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक थे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटीज के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मद्रास में था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव के निम्न में से क्या घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मलुत्सर्ग स्वर्ग मलुत्सर्ग पदार्थ का हटाया जाता है, तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस देश में विश्व के सबसे अधिकांश ताप रिकॉर्ड किया गया है? तो लीबिया में। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? उसे खार खार कहते हैं, खार। ऑप्शन 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? इसका ऑप्शन डी सही है, वास्को डिगामा। कालीकट के पद में आया था। ठीक। जमुनी ने का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र गदर के आक्रमण के आपात के दौरान के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो महालनोबिस को भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? तो अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक। ऑप्शन इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, शरावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट को नेट की आवश्यकता होती है? तो बैडमिंटन खेल के लिए। ठीक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 32 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। नाम बताना है इसमें। तो मेकोंग नदी जो है दक्षिण एशियाई की सबसे लंबी नदी है, जिसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शब्द पद जंप बॉल निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्पोर्ट के प्रशिक्षण में कौन आत्मविश्वास बढ़ाने और मनोबल मजबूत करने के मददगार होता है? इसे एक कार्यकर्ता है तो कोच होते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को हम एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधायकी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत के प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? तो जीबी मालंकर जी ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? विवाह विच्छेद होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अब तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में इस जनजाति रहती है। ऑप्शन सी सही है, अब तानी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंगाल और बिहार में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है शुरू किया था। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपने घटक रंगों में सफेद प्रकाश का विखंडन को क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन डी है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है,
औद्योगिक नीति संकल्प भारतीय संविधान द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी या कब आरंभ की गई थी? तो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वे खाली डैश हो जाती है, उनकी गंध और स्वाद दुर्गंध युक्त होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्यसभा मुद्रा विधेयक को पारित कर सकती है? तो 14 दिन के भीतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुश्ती की भारतीय शैली को खाली डैश भी कहा जाता है, तो कुश्ती कहा जाता है उसको। ऑप्शन बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनियन सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो यूनियन सूची में 97 विषय हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में किस देश ने मेजबान की जाएगी? तो जापान में। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्च उपज किस्म के किस्म का प्रयोग करके अनाज का उत्पादन एक बड़ी मात्रा में किया गया था, तो उसको हरित क्रांति के तहत। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद।